भगवत कथा का रस पान करने के लिए लालायित रहते हैं। भगवान का जो स्वरूप है बहुत ही रमणीय है। रमणीय का अर्थ है नवम नवम यन्नवताम उपैति तदेव रूपम रमणीयताया। हर पल हर क्षण भगवान का दर्शन नूतन लगे, नया लगे। कभी नेत्र मन चित्त तृप्त न हो, यही भगवान का रमणीय स्वरूप है। आप इतने दिनों से भगवान के दर्शन करते हो, कभी आपका मन और आंखें तृप्त नहीं होती। किसी व्यक्ति को आप देखो तो मन आंखें तृप्त हो जाती हैं, बहुत बार देख लिया। लेकिन प्रभु के इतने बार दर्शन करो, कभी मन और आंखें तृप्त नहीं होती। न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरजू थी मुलाकात की। जब प्रभु श्री राम जी भी मिथिलापुर में जाते हैं तो मिथिलानियां देवियां दर्शन करते हुए भी कहती हैं, राघव तुम्हारी प्रीति ने पागल बना दिया है। 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 हमको तुम्हारे प्यार ने पागल बना दिया है। हमको तुम्हारे प्यार ने पागल बना दिया है। इसलिए बड़े उच्च कोटि के भक्त भी कहते हैं कि दर्शन प्रभु के पाकर अगर कोई तृप्त होता है, आंख कहती बस हो गया दर्शन, कान कहते हैं कि बस बहुत कथा सुन ली, मन अगर कहे कि भगवान के दर्शन से मैं तृप्त हो गया, तो वास्तव में उसने भगवद आनंद पाया ही नहीं। इसलिए रामायण में जब प्रभु राम ने पूछा ऋषियों से कि मैं कहाँ निवास करूं, तो बड़े बड़े उच्च कोटि ऋषियों ने भगवान श्री राम से कहा कि इन स्थानों पर निवास करना। तो उसमें एक स्थान ये भी बताया, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुभग सरिनाना, कथा तुम्हारे सुभग सरिनाना। जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके कान समुद्र के समान हैं। जैसे समुद्र में इतनी नदियां आकर के गिरती हैं, कभी समुद्र भरता नहीं, खाली ही रहता है। उसी प्रकार से कितनी बार कथा सुनो, लेकिन एक कान कभी तृप्त न हो, पूर्ण न हो, अतृप्त बने रहे। ऐसे जो कथा के प्रेमी जन हैं, हे प्रभु, उनके ही हृदय में आप निवास करिए। और किसके घर में निवास करें, किसके हृदय में निवास करें?
तुम्हि निवेदित भोजन करहि, तुम्हि निवेदित भोजन करहि, तुम्हि निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। ऋषि जन कहते हैं इन स्थानों पर प्रभु आप निवास करिए, जो आपको निवेदन करके, भोग लगा करके, अर्पण करके, वस्त्र हो, आभूषण हो, भोजन हो, ग्रहण करते हैं, ऐसे व्यक्ति के हृदय में प्रभु आप निवास करिए। इसलिए भगवान का जो स्वरूप है वो रमणीय है, और रमणीय का अर्थ है नवम नवम यन नवताम उपैति तदेव रूपम रमणीयताया। जो नित्य नूतन दिव्य भव्य भगवद अनुभव हो उसी का नाम रमणीयता है। श्री कृष्ण प्रभु सानंद द्वारिका में रुक्मिणी जी के साथ विराजमान हैं। कामदेव के अंशावतार श्री प्रद्युम्न जी के रूप में, पुत्र के रूप में जन्म हुआ। संबरासुर ले गया था, लेकिन संबरासुर को ही मारकर प्रद्युम्न जी वापस अपने घर आएंगे। एक दिन भगवान अपनी सभा में विराजमान थे। भगवान की सभा का नाम है सुधर्मा। देवता भी वहां उपस्थित रहते थे, और जब उस सभा में सत्राजित नाम का व्यक्ति सिमंतक मणि पहनकर उपस्थित हुआ तो पूरी सभा चमचमा गई, तेजस्वी हो गई। लोगों ने सोचा कि शायद सूर्य भगवान आ गए। भगवान कृष्ण ने कहा सबको बैठो, ये सूर्य भगवान नहीं, ये तो सिमंतक मणि का प्रभाव है। सत्राजित को नजदीक बुलाकर भगवान ने कहा ये मणि 180 तोला सोना देती है प्रतिदिन, मेरे राजकोष में रख दो तो इसका लाभ सभी प्रजा को मिलेगी। सत्राजित ने कहा मैंने तप करके प्राप्त किया है, मेरी मणि है, मैं नहीं दूंगा, मैं ही लाभ लूंगा। कई लोग ऐसे होते हैं कि मेरी वस्तु का उपयोग दूसरा न करे, मैं ही करूं। कई बार लोगों के मन में ये भी होता है कि मैं तो खुश रहूं लेकिन पड़ोसी खुश न रहे। एक बार एक व्यक्ति को शिव जी ने एक घंटा दिया, उसने तप किया। शिव जी जानते हो कि बड़े भोले भक्त हैं भगवान के, इतने भोले हैं शिव जी कि एक बार एक चोर गया उनके मंदिर में चोरी करने, तो घंटा ऊपर टंगा था सोने का, तो ऊंचाई में था, सीढ़ी थी नहीं, तो शिव जी के पिंडी में ही चढ़ करके सोने का घंटा उतारा, तो शिव जी प्रकट हो गए। चोर भगा बड़ी तेजी से कि अब कभी चोरी नहीं करूंगा, भगवान छोड़ दीजिए। शिव जी ने पकड़ करके और कहा सुनो, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं, जो वरदान चाहिए सो वरदान मांग लो। चोर ने कहा मैंने तो आपको कुछ अर्पण नहीं किया, फिर आप क्यों मुझे दे रहे हैं वरदान। शिव जी इतने भोले हैं, बोले दुनिया के लोग तो मुझे फल फूल जल चढ़ाते हैं और तू स्वयं मेरे ऊपर चढ़ गया। इतने भोले हैं शिव जी। भागवत की आज की कथा में एक और है कि एक भस्मासुर को भी वरदान दे दिया शिव जी ने।
असुर था वो, तपस्या किया, शिव जी प्रकट हुए तो वरदान क्या मांगा मालूम है? जिसके सिर पर हाथ रखूं वो जलकर भस्म हो जाए। शिव जी भोले भाले भगवान हैं, दे दिया वरदान, जिसके सिर पर हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा। भस्मासुर ने कहा परीक्षा यहीं से लेते हैं, शिव जी को ही भस्म करके और पार्वती को ले लें। शिव जी के पीछे चला, शिव जी दौड़े बेचारे कि अब तो वरदान दे दिया, मेरे सिर में रखेगा तो मुझे भस्म होना ही पड़ेगा। भगवान की पुकार लगाई तो भगवान श्रीमन नारायण प्रभु एक ब्रह्मचारी का रूप बना करके उपस्थित हुए। भस्मासुर से कहा क्या बात है? भांग खा करके शिव जी वरदान देते रहते हैं, मेरे को भी ऐसा ही वरदान दिया था जैसा तुम्हें दिया है। इनके वचन का कोई भरोसा थोड़ी है। अगर मान लिया कि इनके हाथ से कोई जलेगा तो पहले गरम तो लगेगा ना, हाथ अपने ऊपर करके देख जरा। भगवान ने ऐसे हाथ ऊपर कराया, गरम लग रहा है? बोले नहीं। और नीचे कर, गरम लग रहा है? बोले नहीं। और नीचे कर, गरम लग रहा है? बोले नहीं। और जैसे हाथ रखा वैसे जल करके भस्म हो गया। भगवान के चरणों में शिव जी ने प्रणाम किया। भगवान ने कहा कम से कम अपना नहीं तो पार्वती जी का तो ध्यान रखा करो। शिव जी ने कहा क्या बताऊं, मैं बिना सोचे विचारे वरदान दे देता हूं, क्योंकि आप मेरे रक्षक हैं ना प्रभु। दिया एक व्यक्ति को और कहा कि तू जितना इसको जब बजाएगा तेरे को जो चाहेगा सो मिल जाएगा, पड़ोसी को डबल मिल जाएगा। वो घंटा बजाया नहीं कि पड़ोसी को डबल मिल जाएगा। सालों बाद जब उसको भोजन नहीं मिलने लगा, भूखा रहने लगा, तो रात में 12 बजे घंटा को प्रार्थना किया कि परीक्षा लूं शिव जी का वरदान सही है कि झूठा है। रात में 12 बजे घंटा से कहा हे घंटा मेरे को 100 सोने की मुद्राएं दे दो। 100 सोने की मुद्राएं उसके आंगन में आ गई। पड़ोसी के आंगन में देखा तो 200 सोने की मुद्रा पड़ी। आया कहाँ रे पड़ोसी, तुझे सोते सोते मिल गया? अभी बताता हूं। गया और घंटा से प्रार्थना किया कि मेरी एक आंख फूट जाए, तो पड़ोसी की दोनों आंखें चक हो गई। सत्संग इसीलिए जरूरी है। एक बार साझे की खेती किया 2 लोगों ने, दोनों ने पैसा लगा करके एक भैंस खरीदी। तो भैंस खरीदी, भैंस ब्याई, दूध देने लगी। तो जो चतुर व्यक्ति था उसने कहा भाई अब बंटवारा कर लेते हैं। बोले ठीक है। सीधा व्यक्ति था, उसको कहा कि तुम्हारा आगे वाला हिस्सा है, पीछे वाला हमारा। अब दिन भर बेचारा वो खिलाता भैंस को और शाम को जो चतुर व्यक्ति था वो दूध दूहता। परेशान हो गया। तब एक दिन महात्मा जी जैसे, सफेद दाढ़ी, बाल, बड़ी बड़ी जटाएं थी, वो मिले। बोले सत्संग नहीं सुनते? बोले नहीं। बोले चलो हमारे पास सत्संग। ऐसे कथा सुना। कथा में सुनते सुनते उसने कहा जो हमारे हिस्से में उसका हम जो भी चाहे उपयोग कर सकते हैं। अब जैसे वो शाम को दूध बाल्टी लेकर दुहने लगता तो इतना बड़ा डंडा लेकर भैंस के मुंह में मारता तो भैंस उछल जाती, उछलती तो दूध इधर उधर गिर जाता। लोक व्यवहार से लेकर के परमार्थ तक का बोध कहां से होता है? सत्संग से। सत्संग की गंगा में
जब रोज नहाओगे सत्संग की गंगा में, 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 जब रोज नहाओगे सत्संग। हर दिन सत्संग करो। देखो ये ऐसी कथा न मिले ना तो रोज भागवत का एक अध्याय पढ़ लो, व्यवहार भी पाओगे और मुक्ति भी पाओगे, व्यवहार भी पाओगे और मुक्ति भी पाओगे। सामान्य ज्ञान भी आपको मिलेगा। जैसे सुबह उठते हो ना, उठ करके किसी को देखते हो, किसी को मत देखो, बल्कि सुबह उठ करके क्या करना चाहिए, अपने हाथ में ही भगवान लक्ष्मी और सरस्वती का दर्शन कर लो। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तो गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। भगवान की कृपा, लक्ष्मी जी की कृपा, सरस्वती की कृपा मिल गई तो सब कुछ मिल जाएगा। ये आगे का जो भाग है ना, देव तीर्थ है। जब किसी तीर्थ में जाओ, नदी में जाओ, सरोवर में जाओ, तो अपने हाथों से भगवान को, सूर्य को, नारायण को, अपने इष्ट को ऐसे जल दो। ये देव तीर्थ है। और ये ऋषि तीर्थ है। ऋषियों को जल दो तो यहां से अपने ऋषियों को, गौतमाय नमः आदि के द्वारा, वशिष्ठाय नमः। और अपने पूर्वजों को अगर तर्पण करना है, जल देना है, तो ये तीर्थ है पितरों का। अपने पितृदेवों का नाम लेकर के यहां से जल दे दो। और स्वयं को आचमन करना है तो यहां से ये अपने लिए आचमन के लिए तीर्थ है। ऐसे ही सुबह उठ करके आप सबसे पहले किसी का नाम लेते हो, माता पिता, पत्नी, पति, बच्चे का मत नाम लो। सबसे पहले उठ करके भगवान का 12 नाम ले लो, लक्ष्मी जी का 12 नाम ले लो, तो आपका उस दिन की तपस्या हो जाएगी। अलग से कुछ नहीं करना। ये सामान्य नियम है, सामान्य विधान है, जिसमें आपको बहुत कोई मंत्र नहीं पढ़ना। उसके बाद में आप पैर रखते हो जमीन में, पृथ्वी मां को प्रणाम कर लो। हे मां, तेरे ऊपर हम जीवन भर रह रहे हैं, तेरे ऊपर ही खेती कर रहे हैं, अन्न जल वस्त्र हमें सब कुछ देती है, तेरे ऊपर पैर रख रहे हैं। हे मां, हमें क्षमा करना। समुद्र बसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में। एक पुण्य हो गया, तप हो गया आपको। अपने चारपाई से उठकर पैर तो रखते ही हो। ऐसे ही तीर्थों में जाओ तो अपने ऋषियों को तर्पण कर दो, पितरों को जल दे दो, तो आपको पुण्य मिल जाएगा। अलग से कुछ नहीं करना। ऐसे ही जब भगवान के मंदिर में और घर में प्रवेश करो तो अपना दाहिना पैर पहले अंदर रखो, तो आपके घर में सुख शांति समृद्धि रहेगी। अगर शत्रु के घर जाओ तो बायां पैर रखो तो चलेगा, उसके घर में अनिष्ट होगा, अमंगल होगा। छोटी सी बात है। आप घर में जाते आते हो, कितने बार मंदिरों में जाते हो, लेकिन दाहिना पैर अंदर रखो पहले। और शाम को जब सोने लगो तो सोने के पहले भगवान से प्रार्थना कर लो कि मैंने अपने दिन भर में जो भी कर्म किए हैं वो सारे कर्म आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूं।
कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतेर्स्वभावात् करोमि यद्यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि या समर्पयेतत्। एक दिन के कर्म बंधनों से आप मुक्त हो जाओगे और प्रतिदिन ऐसा करोगे तो एक महीना से, वर्ष से, पूरे जीवन के कर्म बंधनों से मुक्त हो जाओगे। भगवान श्री कृष्ण प्रभु मार्ग में तप करती हुई कालिंदी के साथ भी विवाह करते हैं। तो भगवान ने जब कहा कि मणि हमें दे दो, तो सत्राजित ने कहा मेरी मणि है, मैं इसका उपयोग अपने लिए करूंगा, सबको क्यों दूं? भगवान ने कहा ठीक है, तेरी मणि है, अपने पास रख। एक दिन सत्राजित मणि को लेकर के वन में जा रहा था। उसका भाई प्रसेन चमचमाती मणि को देखकर सिंह ने प्रसेन को मारकर मणि अपने पास रख लिया और स्वयं मणि को पहनकर रास्ते में जा रहा था। तो सिंह को मार करके जामवंत ने मणि ले ली और अपनी बेटी को दे दिया खेलने के लिए। मणि कहाँ चली गई? जामवती के पास। और पूरे द्वारिका में दुष्प्रचार क्या कर दिया लोगों ने कि श्री कृष्ण ने मणि मांगी, नहीं दिया, तो कृष्ण ने मरवा करके मणि अपने पास रख लिया। सोचो, लोग भगवान को नहीं छोड़ते तो आपको क्या छोड़ेंगे? कितना अच्छा कार्य करो, कितने सत्यवादी हो, तो भी लोगों के मुख हैं, आप रोक नहीं सकते। परंतु याद रखो, कभी अपने मन, अपनी आत्मा की दृष्टि में मत गिरो। सारे दुनिया के लोगों की नजर में गिर जाओ, कुछ नहीं होगा, क्योंकि दुनिया के लोग तो ऐसे ही। लेकिन अपनी आत्मा की दृष्टि में हम सही हैं, हम गलत नहीं हैं। और सब ठीक कहें, लेकिन तुम अपने आत्मा से गिरे हो तो तुम्हें कोई नहीं उबार सकता। और ईश्वर की दृष्टि से मत गिरो, क्योंकि भगवान सर्वज्ञ हैं, भगवान सब कुछ जानते हैं। यहां तक कि तुम जो सोचते हो मन में, वो भी प्रभु को पता है। करने की बात तो छोड़ो, इसलिए ईश्वर की नजर में मत गिरो, अपने मन और आत्मा की नजर में मत गिरो, फिर तुम्हें दुनिया में किसी कार्य में कोई रोक नहीं सकेगा। और वही सत्यता आपके अगले जीवन का आधार बनेगी। सत्य से समझौता कभी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण प्रभु ने कहा, मैं जानता हूं कि मैंने मणि नहीं ली, मैंने प्रसेन को नहीं मरवाया, लेकिन मनुष्य की गति बड़ी विचित्र है। जो द्वारिकावासी श्री कृष्ण को भगवान कहते थे, साक्षात भगवान कहते थे, ईश्वर कहते थे, सवै किलायम पुरुषः पुरातनः, पुराण पुरुषोत्तम परब्रह्म परमात्मा ही श्री कृष्ण के रूप में है, ऐसा लोग मानते, पूजते, ध्यान करते थे। लेकिन आज एक छोटी सी घटना घटित हो गई तो सभी लोग भगवान कृष्ण के ऊपर उंगली उठा दिए। भगवान श्री कृष्ण मणि की खोज करने के लिए वन में चले तो देखा प्रसेन मरा पड़ा, आगे सिंह मरा पड़ा। गुफा के अंदर गए तो मणि लेकर एक जामवंत की बेटी अर्थात भालू के रूप में जामवती मणि को लेकर के खेल रही थी। मानव रूप में प्रभु को देख करके जामवंत जी ने सोचा कोई मनुष्य आ गया मेरे गुफा में। द्वंद्व युद्ध किया, 28 दिन युद्ध हुआ, इतना बलवान था वो जामवंत। जामवंत मंत्री यति बूढ़ा, बहुत पुराना है वो।
भगवान वामन ने जब पूरे ब्रह्मांड को नापा था उस समय 7 परिक्रमा लगा लिया था भगवान की। सोचो कितने तीव्रगामी थे। राम जी के रावण युद्ध में कोई योद्धा नहीं दिखा जामवंत को, तो युद्ध समाप्त हुआ तो राम जी से प्रार्थना किया, आप ही एक वीर पुरुष थे, बाकी तो सब मक्खी मच्छर थे। मेरे जोड़ीदार तो केवल आप हैं, अगर आप कहें तो आपसे 2 हाथ हो जाए। राम जी ने कहा ये मर्यादा का अवतार है, अगले अवतार में तेरी इच्छा पूरी करूंगा। तो कृष्णावतार में आज भगवान ने दे मुक्के, दे थप्पड़, दे पैर, घूसा, जामवंत की हड्डी चूर चूर हो गई। तब 28वें दिन ध्यान आया, मुझे हराने वाले तो मेरे प्रभु ही हो सकते हैं। चरणों में गिर पड़े, मणि दिया सो दिया, अपनी बेटी जामवती को भी दे दिया। अब भेंट तो भेंट है ना। जैसे कोई नोट न चलती हो, भगवान को चढ़ा दो, भगवान थोड़ी मना करेंगे। तो भेंट है, जामवती भालू को दे दिया। भगवान ने मणि और जामवती को लेकर के द्वारिका में पहुंचे। भगवान ने सोचा कि रुक्मणी जी तो लक्ष्मी हैं, इतनी सुंदर हैं, देखेंगी तो कहेंगी ये भालू को कहां से ले आए, झगड़ा करेंगी। भगवान ने कमरे में बंद करा दिया जामवती को और कहा जब तक मैं न कहूं दरवाजा मत खोलना। रुक्मणी जी ने पूछा कि कमरे में कौन बंद है? प्रभु ने कहा एक देवी और आई है तुम्हारी जैसी, मैं भी मुंह देख लूं? बोले जाओ देख लो। दरवाजा खटखटाया 2 बार, 4 बार, 6 बार, नहीं खोला। क्यों नहीं खोल रही दरवाजा? भगवान कृष्ण ने कहा इसलिए नहीं खोल रही गेट क्योंकि तुमसे ज्यादा सुंदर है वो। अब तो रुक्मणी जी को बड़ी गुस्सा आ गई। रुक्मणी जी ने कहा तुम्हें अपने रूप का बड़ा अभिमान है, मैं शाप देती हूं कि तुम्हारा रूप मेरा जैसा रूप हो जाए। तो भालू रूप दूर हो गया, रुक्मणी जी जैसा सुंदर रूप मिल गया। इसलिए क्रोधोपि देवस्य वरेण तुल्यः, श्रेष्ठ जनों का क्रोध भी वरदान होता है। और जिनके 32 दांत हों वो 100 बातें कहें तो उनकी 80 बातें तो सही हो जाती हैं, लेकिन 32 दांत सबके होते नहीं हैं। अभी उंगली लगा करके मत गिनना, नहीं हाथ जूठा हो जाएगा, बाद में गिन लेना। जितने द्वारिकावासी थे सबने प्रभु कृष्ण के चरणों में क्षमा याचन किया कि हम नासमझ थे, अल्पज्ञ थे, अज्ञानी थे, मूढ़ थे, जो आपके ऊपर हमने आक्षेप लगाया। इसी प्रकार भगवान कृष्ण की बुआ की बेटी थी। मामा बुआ की बेटी को इधर बहन मानते हैं, लेकिन दक्षिण देश में मामा की बेटी से आज भी विवाह होता है। मामा की बेटी है, आयु वगैरह ठीक है, मिलती जुलती है, तो मामा की बेटी से ही पहले विवाह होता है। मनोजी महाराज ने भी कहा है कि दक्षिणे मातुली कन्या, दक्षिण देश में मामा की कन्या से विवाह करना दैसिक आचार है। घर वाले लोग देना चाहते थे नास्तिक को, लेकिन उसका बड़ा प्रेम था कृष्ण प्रभु में। बड़े बड़े सूरवीर राजा उपस्थित थे, सबके बीच से भगवान श्री कृष्ण लेकर के द्वारिका में सानंद विवाह करते हैं। 8 पटरानियां हैं भगवान की, और ये कोई सामान्य नहीं थी। 8 जो प्रकृति है ना, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव चा अहंकार इतीयम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा, यही भगवान कृष्ण की 8 पटरानियां हैं। एक भौमासुर नाम का असुर था, उसने
मानव कन्या, ऋषि कन्या, देव कन्याओं को अपने जेल में बंद रखा था। उनकी संख्या थी 16,100। सबने प्रभु कृष्ण को पत्र लिख करके प्रार्थना की कि जैसे आपने रुक्मिणी का कल्याण किया, हम सबका भी उद्धार करिए, कल्याण करिए। भगवान कृष्ण पहुंचे और भौमासुर से बोले, दूसरे की बहन बेटी क्यों जेल में बंद रखा है, छोड़ दे। भौमासुर श्री कृष्ण भगवान को ही उल जलूल बकने लगा और सैनिकों को कहा, इसको बंदी बना लो। भगवान श्री कृष्ण प्रभु ने सुदर्शन चक्र को स्मरण किया, भौमासुर के सिर को काटकर जमीन में फेंक दिया। 16,100 कन्याओं को कहा, जाओ अपने अपने भाई के यहाँ, पिता के यहाँ विदा करने लगे। सभी देवियों ने कहा, भगवान पति का अर्थ है रक्षक, पाति रक्षति इति पति, जो रक्षा करे वो पति। हमारे भारतीय शब्द वेशभूषा भी कितनी अच्छी है ना। धोती पहनते हो ना, कोई भी आसन में बैठ जाओ, लेकिन एक को कड़ा कड़ा पहनते हैं ना, क्या बोलते हैं, ये दोनली जैसे पहना है ना, देखो ठीक से बैठ नहीं पा रहा है। और आजकल तो फटे कपड़े पहनते हैं लोग। एक बड़े घर में हमने देखा कि बच्चों ने फटे कपड़े पहन रखे। हमने कहा, भाई शास्त्र में तो लिखा है कि जो व्यक्ति फटे कपड़े पहनता है उसके घर में दरिद्रता आती है, तो आप ये फटे कपड़े क्यों पहने? बोले महाराज ये फटे कपड़े नहीं है, बड़े कीमती हैं और आजकल इसका फैशन है। ये पाश्चात्य लोगों की संस्कृति हमारे भारतीय संस्कृति में खिचड़ी कराया जा रहा है। वे लोग देखो कैसे रहते हैं, वृंदावन बनारस में जाओ, अंग्रेज लोग होते हैं ना, उनके बच्चे उनकी बच्चियां धोती पहनते हैं, चोटी रखते हैं, तिलक लगाते हैं, माला लेकर के जाप करते हैं, परिक्रमा करते हैं नंगे पैरों, क्योंकि उन्होंने समझ लिया कि इसी में शांति है, सुख है, समृद्धि है। और उन लोगों ने भी जान लिया कि फटे कपड़े पहनने वाले अशांत रहते हैं, दुखी रहते हैं, दरिद्र, इसीलिए उन्होंने इस फैशन को यहां भेज दिया। मां कहने से कितना गौरव होता है ना, किसी को मां कहो तो पूज्य भाव आ जाता है, मन में कितनी पवित्रता आती है। मम्मी कहने से कुछ फर्क पड़ता है क्या? मम्मी जानते हो किसे कहते हैं? मरने के बाद पेटी में बंद करो उसी को मम्मी कहते हैं। हमारी संस्कृति में कहीं नहीं, पुराण में भागवत में कहीं मां शब्द तो अनंत बार आया है, पिता शब्द अनंत बार आया है, लेकिन पापा डैडी ये शब्द कहीं नहीं आया। ये विदेश के लोगों का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इतिहास उठा करके देखो कि हमारे देश में हजारों वर्ष तक कितने लोगों ने पराधीन करके रखा। लोग ये जानते थे कि मंदिरों में लोगों की बड़ी आस्था है, तो मंदिरों को तोड़ दो तो हमारा धर्म स्थापित हो जाएगा। हुआ भी। और कुछ लोगों ने सोचा कि इनकी पढ़ाई लिखाई, वेशभूषा, संस्कृत बोलचाल बदल दो तो हमारा धर्म ये लोग अपने जीवन में उतार लेंगे। सफल भी हुए लोग। ऋषि मुनियों की जो परंपरा है बड़ी अद्भुत है, इसलिए युवा पीढ़ी को विशेष करके ध्यान रखना चाहिए। एक बार हमारे देश के एक संत गए विदेश, तो देखा किसी का पति मर गया था, तो जमीन में गाड़ा था, तो पंखा डुला रही थी। महात्मा जी वहां ठहर गए और बोले, हमारे भारत देश की सती नारियों से भी ज्यादा पातिव्रत्य यहाँ की नारियों में है कि मरने के बाद भी, गाड़ने के बाद भी हवा कर रही है, सेवा कर रही है पंखा से। महात्मा जी ने पूछा कि आप तो बहुत पतिव्रता हो, क्या कर रही हो? तो उसने कहा,
इसके ऊपर की जो मिट्टी है ना गीली है, ये सूख जाए तो दूसरा फिर मेरा है तैयार, इसलिए मैं उसको सुखा रही हूं। हमारी भारतीय संस्कृति में पाति सती अनसुईया जी का तप कौन नहीं जानता। सती अनसुईया जी ने डार दियो पालना, झूल रहे तीनों लोग देव बन करके लालना। तीनों देवों को बालक बना दिया। कहां मिलेगी ऐसी संस्कृति? पति को क्या कहते हैं? पति को क्या बोलते हैं? हस्बैंड। विवाह होता है, बैंड बाजा बजता है, पति खूब हंसता है, इसलिए हस्बैंड नाम हो गया। और विदाई समय देवी रोती है। ये बात अलग है कि आजकल विदाई में कोई रोता नहीं है। आपके यहां तो हो सकता है रोते हो, बड़े शहरों में नहीं है परंपरा। एक बार हम बंबई में आशीर्वाद देने गए विवाह में, तो विदाई हो रही थी तो 5-6 देवियां खड़ी रो रही थी। हमने पूछा, एक कन्या की विदाई हो रही, जो रो रही हैं इनकी माँ है कि बहन है कि चाची है, कौन है? लोगों ने बताया कि किराए में लाई गई हैं रोने के लिए देवियां। आधा घंटा ही रोएंगे तो विदाई हो जाएगी। तो हमने कहा, ये माता जी क्यों नहीं रोती, बहन क्यों नहीं रोती? बोले महाराज जी आजकल लोग जाते हैं ना श्रृंगार करने, क्या बोलते हैं वहां? अच्छा, आप लोग भी जाते हो? तो वहां जाकर श्रृंगार करते हैं, तो श्रृंगार करने में मुंह में आंख में सब लगाते उगाते हैं, रोएंगे तो सब धुल जाएगा, सब रूप रंग रोगन बिगड़ जाएगा। हाँ, अद्भुत परंपरा है हमारी। भारतीय संस्कृति बड़ी दिव्य है। सभी देवियों ने कहा, पति का नाम है रक्षक, इस दुष्ट भौमासुर से आपने हमारी रक्षा की, इसलिए हमने आपको पति रूप में वरण कर लिया है, आप हमें स्वीकार करिए। श्री कृष्ण प्रभु ने एक क्षण में 16,100 देवियों को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। ये कोई सामान्य देवियां नहीं थीं। वेद में 1 लाख मंत्र हैं। मंत्र को ऋचा कहते हैं। 16,100 ऋचाएं भगवान से प्रार्थना करती हैं कि हम आपका बहुत गुणगान की, आपने हमें कभी स्वीकारा नहीं। भगवान ने वचन दिया था कृष्णावतार में हम तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकारेंगे। वही वेद की 16,100 ऋचाओं को भगवान कृष्ण ने पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। और 8 पहले थी तो 16,108 पत्नियां हो गई। लेकिन सभी देवियों में भगवती रुक्मिणी का सबसे ऊंचा स्थान है, क्योंकि लक्ष्मी जी है ना। एक दिन रुक्मिणी जी का प्रेम श्री कृष्ण के प्रति बहुत उमड़ पड़ा। कई बार आप लोग साथ रहते हो, कभी कभी ज्यादा ही परस्पर प्रेम होता है। आज रुक्मिणी जी श्री कृष्ण भगवान को अपने हाथ से पंखा डुला रही हैं, चरण दबा रही हैं, चमर डुला रही हैं, कभी सुंदर नमकीन ला रही, कभी मीठा ला रही। कोई पत्नी लेकर के आती कोई जलपान भोजन तो अपने हाथ से ले लेती छीन कर और स्वयं उपस्थित करती। अपने प्रति रुक्मिणी जी का अतिशय प्रेम देखकर श्री कृष्ण प्रभु ने सोचा, रुक्मिणी जी तो गंभीर रहती हैं हमेशा, आज इतना प्रेम है मेरे प्रति तो चलो थोड़ा मजाक कर लेता हूं। श्री कृष्ण प्रभु रुक्मिणी जी से मजाक करते हुए बोले, रुक्मिणी जी मेरे से विवाह करके ठीक नहीं किया तुमने। तुम पढ़ी लिखी हो, मैं अंगूठा छाप अनपढ़ हूं। तुम राजकुमारी हो, मैं एक ग्वाला हूं। तुम इतनी सुंदर हो,
मैं देखो काला का लूटा हूं, तुम्हारा इतना नाम है, मेरा नाम कितना खराब है, लोग मुझे माखन चोर कहते हैं, चीर चोर कहते हैं, रणछोर कहते हैं। बहुत धनी लोगों से मेरी पटरी नहीं खाती, मेरे से विवाह करके तुमने बहुत बड़ी भूल की। श्री कृष्ण तो मजाक कर रहे, लेकिन रुक्मणी जी को ऐसा लग रहा कि प्रभु मेरे को भाला से चुभो रहे हैं। एक एक बात भाला की तरह चुभ रही, दर्द हो रही, सहती गई। कोई व्यक्ति आपको बहुत मानता है, बहुत प्रेम करता है, चाहे पति हो, पत्नी हो, बच्चा हो, माँ बाप हो, तो अति नहीं करना चाहिए, नहीं तो रबड़ होती है ना, उसको खींचोगे खींचोगे बहुत ज्यादा, उसकी एक सीमा है, मर्यादा है, ज्यादा खींचोगे तो टूट जाएगी। अति सर्वत्र वर्जयेत्। श्री कृष्ण तो मजाक करते करते यहां तक बोल दिए, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, सारे रास्ते खुले हैं, कहीं जा सकती हो। रुक्मणी जी को लगा कि प्रभु मेरा त्याग कर रहे हैं, सुनते ही बेहोश होकर गिर पड़ी। भगवान घबरा गए, द्वारिका के सारे वैद्य डॉक्टरों को बुलाया, सब हार गए लेकिन ठीक न कर पाए। तब श्री कृष्ण स्वयं जल का छींटा देख करके नाड़ी देखने लगे कि नाड़ी चल रही है कि नहीं। श्याम सुंदर द्वारिकाधीश कृष्ण के स्पर्श करते ही रुक्मणी जी को होश आ गया। प्रभु ने पूछा क्या हो गया था? रुक्मणी जी ने कहा जो आपने किया। श्री कृष्ण प्रभु ने कहा मैंने तो मजाक किया था। रुक्मणी जी ने कहा अगर एक दो बार ऐसे ही मजाक कर लोगे तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, और मजाक करना ही था तो बता देते ना कि रुक्मणी सावधान, मैं मजाक करने चल रहा हूं। भगवान ने कहा अगर बता कर किया जाए तो मजाक कहां होगा वो। लेकिन आज श्री कृष्ण प्रभु ने बड़ी सुंदर बात बताई आप सबके लिए। एक बात तो ये बताया कि परस्पर हंस करके खुशी से एक दूसरे के मन की भावना को सम्मान देते हुए, एक साथ बैठ करके भोजन करते हुए, हंसी मजाक करते हुए, सुख को आदान प्रदान करते हुए आप अपने घर में रहते हो तो आपका घर स्वर्ग वैकुंठ हो जाता है। अयम तु परमो लाभो गृहेशो ग्रह मेधिनाम यन्नरमैरनीयते यामः प्रियया ये जो गृहस्थाश्रम का सुख है ना, वो ब्रह्मचारी वानप्रस्थी सन्यासी को नहीं मिल सकता है। जब दादाजी के पोता पड़पोता होते हैं और दादाजी की लंबी लंबी मूछें हों, पड़पोता को अपने पेट के ऊपर बैठा ले और पड़पोता मोछ पकड़ करके खींचता है तो दादाजी को कितना आनंद आता है। फिर तो इतना हंसते हैं कि उनके पेट के ऊपर ऐसा उछलता है जैसे बाली बाल उछल रहा हो। रास्ते चलते कोई आपका कपड़ा पकड़ ले तो महाभारत हो जाए, और पोता नाक कान पकड़ता है तो भी दादा को कितनी खुशी होती है। एक बात तो ये बताया कि हंसी खुशी प्रसन्नता से घर में रहो तो आपके लिए घर ही गृहस्थाश्रम ही स्वर्ग वैकुंठ है। और दूसरी बात ये सीख दी, अगले व्यक्ति का स्वभाव समझ लो तो कभी किसी से झगड़ा नहीं होगा। बहुत ध्यान देना, हर व्यक्ति का स्वभाव अलग अलग है। नाना मुंडे मतिर भिन्ना, जितने लोग बैठे हैं सबका स्वभाव अलग अलग है। स्वभावो दुरतिक्रम,
स्वभाव तो मरने के बाद ही जाता है। ये तो भागवत जी की महिमा है कि सबका स्वभाव एक जैसा दिख रहा है, सब शांत सौम्य सरल सीधे दिख रहे हो, लेकिन आपका असीला स्वभाव तो आपके पति जानते होंगे और पति का स्वभाव आप जानते होंगे, है ना। अलग अलग स्वभाव है। किसी का स्वभाव बड़ा क्रोधी स्वभाव है। अब क्रोधी व्यक्ति के साथ में आप मजाक करने लगो तो झगड़ा निश्चित है। कोई व्यक्ति का उदार स्वभाव है और किसी व्यक्ति का कृपण स्वभाव है। कृपण माने कंजूस। अगर सास जी कंजूस है ना तो बहू को चाहिए कि कम खर्चा करे। नहीं कंजूस सास से या कंजूस पिता से कोई धन ज्यादा मांगने लगे तो झगड़ा निश्चित है। मक्खी चूस जानते हो ना? हाँ, सुनाए थे ना कथा? नहीं सुनाए थे। एक बार एक व्यक्ति था, एक बहुत बड़ा नगर का सबसे धनी व्यक्ति था। पहले दाल में घी डालते थे ना लोग, तो कलछुल में घी निकाला, घी में मक्खी पड़ गई। मक्खी तो मर गई। उस व्यक्ति ने सोचा कि मक्खी के ऊपर लगा हुआ घी बेकार हो जाएगा, तो उसने मरी हुई मक्खी को मुंह से लगाया, सारा घी चूस लिया। इसलिए कोई व्यक्ति कंजूस होता है तो कहते हैं ना फलाना व्यक्ति बड़ा कंजूस है, मक्खी चूस है। तो कृपण व्यक्ति है तो उससे कभी खर्चा ज्यादा मत कराओ तो कभी झगड़ा नहीं होगा। कोई व्यक्ति मौन रहता है तो उसके सामने बोलो मत ज्यादा। कोई बाचाल है तो उसके सामने मौन मत हो। श्री कृष्ण प्रभु ने सबके स्वभाव के अनुसार व्यवहार करने पर आपका व्यवहार निभेगा, ऐसी चर्चा की है। एक दिन नारद जी को लगा दुनिया में एक विवाह करते हैं लोग तो एक देवी को प्रसन्न रखना बहुत मुश्किल है। श्री कृष्ण 16,108 देवियों को कैसे प्रसन्न रखते होंगे? गणित किया नारद जी ने कि साल में 365 दिन होते हैं। एक देवी के घर में एक दिन रहेंगे तो साल में 365 देवियों के घर ही तो रहेंगे, बाकी तो बहुत गुस्सा होंगी। नहीं होंगी ना तो थोड़ा हम भी आग लगा देंगे। रुक्मणी के महल में बैठे रहते हैं प्रभु, फिर विवाह क्यों किया आपसे? देवर्षि नारद जी जब गए तो भगवती रुक्मणी के साथ प्रभु सुंदर पुराणों का श्रवण कर रहे थे। आइए नारद जी, कब पधारे? स्वागत सत्कार किया, 5-7 लड्डू भी खिलाया। आप कुछ दिन यहां विराजो ना। नारद जी ने कहा भी जल्दी हूं, फिर आऊंगा। दूसरे महल में गए तो वहां भी भगवान विराजमान थे, बच्चों को समझा रहे थे कि संत महात्मा ज्ञानी जनों से कभी मजाक मत करना, उपहास मत करना। भगवान ने देखा और कहा नारद जी कब पधारे द्वारिका? आइए आइए, स्वागत है। नारद जी ने सोचा कि अभी तो प्रभु मिले थे, मजाक कर रहे होंगे, और यहां कैसे आ गए? तो पीछे से भी दरवाजा होगा, आ गए होंगे। चौथे, 5वें, 7वें में गए तो भी भगवान विराजमान थे। सोचा 1-1 घंटा एक महल में लगेगा तो बहुत दिन लगेंगे परीक्षा लेने में। अब तो दरवाजा से ही झांक करके नारद जी देखते। सैकड़ों महल में देखा देवर्षि नारद जी ने। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। जिस जिस महल में गए नारद जी वहां वहां भगवान द्वारिकाधीश को विराजमान देखा, भिन्न भिन्न कार्य करते हुए देखा। नारद जी ने दंडवत प्रणाम किया और कहा प्रभु आप जगदीश्वर हैं, आप तो विश्वंभर हैं, सारे विश्व का भरण पोषण करते हैं। आपके लिए 16,108 देवियों का पोषण करना कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने अपराध किया जो आपका परीक्षण किया। देखो जीव जीव ही रहता है। अल्पज्ञ हो जाएं,
भगवत कृपा से सर्वज्ञ हो जाए, चाहे जीव नित्य संसारी हो। 5 प्रकार के जीव होते हैं ना। एक तो नित्य संसारी, जो वृक्ष पत्थर बने हैं, वो नित्य संसारी, न जाने कितने वर्ष तक वो पड़े रहेंगे इसी रूप में। और दूसरे जीव होते हैं जो बद्ध हैं, प्रकृति में बंधे हुए हैं, जैसे अपने लोग। और उससे भी श्रेष्ठ होते हैं मुमुक्षु, जो मोक्ष की इच्छा रखते हैं। मुमुक्षु में भी 2 प्रकार के जीव होते हैं, एक दृप्त प्रपन्न, एक आर्त प्रपन्न। दृप्त प्रपन्न भगवान का भी अनुभव करते हैं, संसार के भोगों का भी आस्वादन करते हैं, लेकिन आर्त प्रपन्न केवल प्रभु का ही अनुभव करता है। चौथा प्रकार का जीव है जो मुक्त हो जाता है प्रभु कृपा से। सायुज्यम समवाप्य नंदति चिरम तेनैव धन्यः पुमान्। करोड़ों लोगों में कोई एक जीव मुक्त होकर चिरादि मार्ग से देवताओं का सम्मान आदर प्राप्त करते हुए बिरजा नदी के पार जाकर भगवान की सायुज्य मुक्ति प्राप्त करता है। वो करोड़ों जीव में कोई एक होता है भाग्यशाली, जिसका प्रकृति के बंधन से मोक्ष हो जाता है। वो चौथा प्रकार का मुक्त जीव है। और 5वां सर्वोत्तम जीव का स्वरूप होता है नित्य, जिसे कहते हैं। भगवान के शेष जी सेवक, गरुण जी, ये सब भगवान के नित्य जीव की श्रेणी में आते हैं। तो जीव कभी ईश्वर नहीं बन सकता, परंतु संसार में बहुत बार लोग अपने को भगवान बनने की कोशिश करते हैं। ये तो कलयुग है, कोई आश्चर्य की बात नहीं। श्री कृष्ण भगवान के सामने ही एक पौंड्रक वासुदेव था, वो अपने को भगवान घोषित कर दिया। उसने मंत्रियों से पूछा कि श्री कृष्ण को लोग भगवान क्यों कहते हैं, क्यों मानते हैं। मंत्रियों ने कहा, कभी कभी वो 4 हाथ प्रकट कर लेता है कृष्ण, कभी कभी वो चक्र ले लेता है, इसलिए लोग उसको भगवान कहते, मानते, पूजते और सम्मान देते हैं। पौंड्रक वासुदेव ने कहा, ये काम तो हम भी कर लेंगे। लकड़ी के 2 हाथ बनाकर अपने बंधवा लिया। यहां 2 हाथ लकड़ी के और 2 हाथ थे ही। लकड़ी का चक्र बनवाकर उंगली में लेकर घुमाता। ना समझ जनता, अल्पज्ञ जनता, श्रद्धालु जनता, वो बेचारी, उनका क्या दोष है। दोष तो थोड़ा बहुत जो समझता है उसका है। पौंड्रक वासुदेव की जय जयकार लोग करते, प्रजा लोग ईश्वर भगवान कहने लगे। चलो अपनी जीविका चलाता था, कोई बात नहीं। अति कर दिया उसने। भगवान कृष्ण के पास पत्र लिखा कि मैं असली भगवान हूं, तुम नकली हो। मेरे को टैक्स के रूप में नमक दिया करो, समुद्र के किनारे तुम रहते हो ना। भगवान कृष्ण पहुंचे और देखा कि वही सब आडंबर किया हुआ है, दंभ किया हुआ है। भगवान ने समझाया कि क्यों लोगों को, क्यों जनता को बहकाते हो। उसने कहा, अरे मैं असला भगवान हूं, ये नकली आ गया, पकड़ लो इसको। भगवान ने अपना तेज प्रकट किया, सब मूर्छित हो गई सेना। और समझाया, लेकिन भगवान को उठ पटांग बकने लगा। भगवान ने चक्र को स्मरण किया, पौंड्रक वासुदेव का सिर कटकर जमीन में गिर गया। सारी प्रजा को प्रभु ने धर्म मार्ग पर लगाया। बड़ी अद्भुत लीलाएं भगवान श्री कृष्ण प्रभु द्वारिका में करते हैं। और एक दिन तो बलराम जी तीर्थ यात्रा में निकले थे, नैमिषारण्य गए। सबने प्रणाम किया। सूत जी व्यास गद्दी में बैठे थे, नहीं उठे, योग था। हल से खींचकर मूसल रख दिया तो प्राण निकल गए।
भगवान कृष्ण ने कहा आपको ब्रह्म हत्या दोष नहीं लगेगी, लेकिन कोई आगे ऐसा न करे इसलिए आप तीर्थ यात्रा कराओ दाऊ भैया। तो बलराम जी तीर्थ यात्रा में जाते हैं। दक्षिण भारत के तिरुपति बालाजी श्री रंगम आदि मंदिर कितने प्राचीन हैं, उनका नाम श्रीमद् भागवत में है। श्रीरंगाख्यम महापुण्यम यत्र सन्निहितो हरिः। कभी जाना चाहिए दर्शन करने अगर सामर्थ्य हो। तमिलनाडु में कावेरी नदी के बीच में तिरुचनापल्ली जिले में श्रीरंगम स्थान है। पूरा गांव ही मंदिर के परकोटे में बसा हुआ है। अद्भुत मंदिर है। वहां हाथी प्रतिदिन अपने पीठ में जल लेकर भगवान के अभिषेक के लिए जाता है द्वार तक। इतने बड़े बड़े द्वार हैं। एक बार तो एक बूढ़े हाथी को ट्रस्ट के ट्रस्टियों ने कहा बूढ़ा हो गया, इसको हटा दिया जाए, दूसरा हाथी रख लिया जाए। वो हाथी जल लेकर के आया, मंदिर के सामने बैठा, जल उतरा, सूंड उठा करके भगवान को जयकार किया, मस्तक टेक कर प्रणाम
कर भगवान को अर्पण करता है। सारी दुनिया में बहुत धर्मावलंबी लोग हैं, कई देश अन्य धर्मावलंबी हैं, बहुत धन धान्य वैभव में दूसरे लोग बहुत आगे हैं, लेकिन चढ़ावे की दृष्टि में, स्वच्छता की दृष्टि में, वैदिक विधि की दृष्टि में, और कोई भी जाए वहां फ्री भोजन मिलता है, हजारों लोग रोज भोजन करते हैं। ऐसे सेवा के रूप में आज तिरुपति बालाजी से बढ़कर कोई दूसरा स्थान नहीं है। हमने अपने आंखों से देखा था कि श्रीमान राष्ट्रपति महोदय जब थे शंकर दयाल शर्मा जी, तो गमछा लपेट करके दंडवत प्रणाम करते हुए मंदिर के अंदर दर्शन करने गए थे। आप सोचो कितनी निष्ठा होगी उस मंदिर में। माताएं यानी नारियां भी वहां जाकर के मुंडन कराती हैं, क्योंकि उनकी कामनाएं वहां पूर्ण होती हैं। कई बार वहां कथा करने का भी प्रभु ने हमें सौभाग्य दिया। आज से 25 वर्ष पहले जब ये जो कथा आदि के चैनल हैं, इनकी प्रसिद्धि नहीं था, आविर्भाव नहीं था, DD1 चलता था, उस समय हम वहां पर हिंदी में कमेंट्री किए थे। हिंदी में, तेलुगु में कोई और, अंग्रेजी में कोई और, हिंदी में हमने किया था। पूरे देश में उसका प्रसारण हुआ था। मेन उत्सव गरुणोत्सव के दिन। तो आप कभी वहां जाओ तो ऐसा लगेगा कि वैकुंठ में आ गए। सुबह 4 बजे जब भगवान का सुप्रभातम का दर्शन होता है, कितना अद्भुत होता है। एक श्लोक आपको सुनाते हैं। जल लेकर के और पुजारी लोग खड़े होकर के भगवान का अभिषेक जब करने को तत्पर होते हैं तो क्या कहते हैं? अत्र्यादि सप्तऋषयः समुपास्य संध्याम आकाश सिंधु कमलानि मनोहराणि आदाय पादयुगमर्चयितुं प्रपन्नाः शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम। हे प्रभो, हे जगदीश्वर, आपके द्वार पर सप्त ऋषि खड़े हैं, दिव्य रूप में देवता खड़े हैं, भक्तजन खड़े हैं। हाथ में स्वर्ण कलश में गंगा जल है, गंगा जल में इत्र है, सर्वौषधि है, केसर है, चंदन है। ये दिव्य पदार्थों से युक्त आपका अभिषेक हम करना चाहते हैं। आप नेत्र खोलिए। और सुप्रभातम गान करके, अभिषेक करके, श्रृंगार करके फिर स्तुति होती है। कैसे स्तुति होती है? संस्कृत में भी होती है, हिंदी में भी होती है। संस्कृत में 2 श्लोक सुनाते हैं। कमला कुच चोचुक कुंकुमतो नियतारुणिता तुल नील तनो कमलायत लोचन लोकपते विजयी भव वेंकट शैलपते सचतुर्मुख षण्मुख पंचमुख प्रमुखाखिल दैवत मौलिमणे शरणागत वत्सल सारनिधे परिपालय मां वृष शैलपते अति बेल तया तम दुर्विषयैरनुबेल कृतैरपराध सतै परिवं त्वरितं वृष शैलपते परया कृपया परिपाहि हरे। ऐसे भगवान की सुंदर स्तुति होती है और फिर हजारों लोगों की लाइन लगती है और हाथ ऊपर उठाकर ताली बजाते स्तुति करते दर्शन करते हैं। वहां जरगुंडी कहते हैं। जब आप नजदीक जाओ ना तो इधर उधर मत देखना, पूरा सोना से मंडित रहता है। आप नजदीक जाओगे, सोना देखने लगोगे, पीछे से धक्का आएगा, निकल जाओगे, दर्शन न कर पाओगे, फिर अंदर प्रवेश नहीं है। एक जिले को संभालने के लिए एक IAS अधिकारी लगता है सब जगह, लेकिन वहां संभालने के लिए 2 IAS बैठते हैं, तब जाकर व्यवस्था संभलती है।
तो वहां जरगुंडी जरगुंडी जब कहें तो जरगुंडी माने आगे बढ़ो। अब आप समझ नहीं पाओगे, इसलिए गेट से ही दर्शन करना। और कैसे स्तुति करना? हम तो तेरी शरण में आए, श्री बालाजी गोविंदा, लाज बचा लो आज हमारी, वेंकट रमणा गोविंदा। हम तो तेरी शरण में आए, श्री बालाजी गोविंदा, लाज बचा लो आज हमारी, वेंकट रमणा गोविंदा। गोविंदा रे गोविंदा रे गोविंदा, गोविंदा रे गोविंदा रे गोविंदा, गोविंदा रे गोविंदा रे गोविंदा। चलकर भगवान तिरुमलई हम आए हैं, दूर देश से चलकर भगवान तिरुमलई हम आए हैं, तेरे चरणों में अर्पण करने प्रेम भेंट हम लाए हैं। तेरे चरणों में अर्पण करने प्रेम भेंट हम लाए हैं। हमको अपनी शरण में ले लो, हमको अपनी शरण में ले लो, श्री बालाजी गोविंदा, लाज बचा लो आज हमारी, वेंकट रमणा गोविंदा, लाज बचा लो आज हमारी, वेंकट रमणा गोविंदा। गोविंदा रे गोविंदा रे गोविंदा, गोविंदा रे गोविंदा रे गोविंदा। जय हो। भगवान आपके सन्मुख आए हैं, जैसे तैसे करके भगवान आपके सन्मुख आए हैं। जरगुंडी जरगुंडी कहकर हमको दूर भगाए हैं, जरगुंडी जरगुंडी कहकर हमको दूर भगाए हैं। मन की आस अधूरी रह गई, मन की आस अधूरी रह गई, तेरे खातिर गोविंदा, लाज बचा लो आज हमारी, वेंकट रमणा गोविंदा। हाथ ऊपर उठाकर प्रेम से गाते हुए जय हो रमणा गोविंदा। गोविंदा रे गोविंदा रे गोविंदा, 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 गोविंदा रे गोविंदा रे गोविंदा। जय हो। दर्शन पाए हैं, आपकी नगरी में हम गोपुर दर्शन पाए हैं। तेरे दर्शन करने को हम धर्म की मारी लगाए हैं, तेरे दर्शन करने को हम धर्म की मारी लगाए हैं। इस बारी के पिंजरे में हम, इस बारी के पिंजरे में हम नाम जपेंगे गोविंदा, लाज बचा लो आज हमारी,
वेंकट रमणा गोविंदा। लाज बचा लो आज हमारी वेंकट रमणा गोविंदा। गोविंदा रे गोविंदा रे गोविंदा, गोविंदा रे गोविंदा रे गोविंदा। जय हो। गोविंद राज के दर्शन करने को गुरु दर्शन पाए हैं। गोविंद राज के दर्शन करने को गुरु हम आए हैं। वेद शास्त्र की महिमा सुनकर पुष्करणी में नहाए हैं। वेद शास्त्र की महिमा सुनकर पुष्करणी में नहाए हैं। हमको अपनी शरण में ले लो, हमको अपनी शरण में ले लो। बाला जी गोविंदा, लाज बचा लो आज हमारी वेंकट रमणा गोविंदा। लाज बचा लो आज हमारी वेंकट रमणा गोविंदा। बोलिए लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की जय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत भगवान का आनंद ले रहे कुछ भक्तगण। 22 मार्च से होने वाली कथा में जो पोथी जजमान है आप श्री गोकल सिंह ठाकुर, पत्नी कमलाबाई जी, आप एक पोथी जजमान 21,000 रुपए दी है। आप आकर के महाराज श्री से व्यासपीठ पर आशीष प्राप्त करें। और श्री चब्बू राय जी, श्रीमती सुनीता राय बभोरी से एक दिन का भंडारा सेवा, संतों का 51,000 रुपए और एक पोथी यजमान 21,000 रुपए आपने भागवत के सामने संकल्प लिया। आप भी आकर के व्यासपीठ में आए और महाराज से आशीष प्राप्त करें। आप लोग ताली के साथ इनका स्वागत करें। और जो लोग यजमान बनना चाहें, अब कुछ समय अपने पास शेष रह गया है, फिर तो पछतावा है, इसलिए आप जाकर के रसीद प्राप्त कर लें। और 22 मार्च से 28 मार्च तक होने वाली अष्टोत्तर शत 108 ब्राह्मणों द्वारा दिव्य भागवत कथा का रसास्वादन भी करेंगे और अयोध्या जी का आनंद भी लेंगे। चन्नू राय जी, चन्नू राय। गोविंदा रे गोविंदा रे गोविंदा, गोविंदा रे गोविंदा रे गोविंदा। गोविंदा रे गोविंदा रे गोविंदा, गोविंदा रे गोविंदा रे गोविंदा। गोविंदा रे गोविंदा, गोविंदा रे गोविंदा रे गोविंदा। हम तो तेरी शरण में आए श्री। जय जय श्री राधे श्याम। आगे चल करके श्री परीक्षित जी ने सुखदेव जी महाराज के चरणों में प्रार्थना की, गुरुदेव भगवान का सर्वत्र अनुभव करना, भगवदीय जनों की सेवा में लगे रहना अपने जीवन की सबसे बड़ी सार्थकता है। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो भगवान की कथा सुनकर के तृप्त हो जाए? कौन ऐसा दुनिया में व्यक्ति होगा जो भगवदी जनों की सेवा से तृप्त हो जाए? सच तो ये है कि जो नेत्र प्रभु का दर्शन करे, जो कान भगवान की कथा सुने, जो हाथ भगवान के और भगवदी जनों की सेवा में कार्य में रहे, वही सार्थक है। मेरा आज 7वां दिवस है। कृपा पूर्वक प्रभु का ऐसा पावन चरित्र सुनाइए, मुझे और दृढ़ विश्वास हो जाए कि एक बार प्रभु अपनाते हैं तो कभी छोड़ते नहीं। सुखदेव जी महाराज समाधिस्थ हो जाते हैं प्रश्न सुनकर। कीर्तन के द्वारा उनको समाधि से उन्मुख किया गया। सुखदेव जी महाराज आनंद में डूबे हुए परम भक्त श्री सुदामा जी का चरित्र सुनाते हैं।
कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तः इन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। श्री कृष्ण प्रभु के एक बाल सखा थे। कश्चित कहा माने कोई भी भगवान का सखा भक्त बन सकता है, उसके अंदर ये सद्गुण होने चाहिए। ब्रह्मवित्तम, जो प्रभु को ही अपना सब कुछ मानता हो। जितेंद्रिया, जो अपने इंद्रियों के कहने पर न चले बल्कि आत्मा और बुद्धि के कहने पर कार्य करे। विषयों से विमुख होकर भगवान की ओर उन्मुख रहने वाले जितेंद्रिय, प्रशांत आत्मा, शांत चित्त और सहनशील, ये जिनके अंदर गुण हो भगवान उसको सखा बनाते हैं, अपना भक्त मानते हैं। ऐसे तितिक्षु, सहनशील, भगवत भजन करने वाले, प्रभु को ही सर्वस्व मानने वाले सुदामा जी अपने सुदामापुरी में निवास करते हैं। सुदामा जी जानते हैं कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, इसलिए 3 घर में भिक्षा मांगते हैं, 3 मिनट प्रतीक्षा करते हैं, 3 बार केवल भिक्षाम देहि कहते हैं। अगर चावल मिल गया ना 2 मुट्ठी, तो पका करके, भोग लगा करके, गाय को खिला करके, अतिथि को देकर, अगर 1 कौर चावल बचता तो उसी को पा करके भगवान का भजन करते थे। कई बार तो 10 दिन तक भिक्षा न मिलती तो अपने नियम को नहीं बदलते, चौथे घर भिक्षा नहीं मांगते, चौथी बार नहीं मांगते, जोर से नहीं मांगते। वास्तव में ब्राह्मण और संत को ऐसी ही भिक्षा लेनी चाहिए, जैसे भंवरा फूल से पराग भी ले लेता है और फूल क्षत विक्षत नहीं होता है। सत्कार्य के लिए, भिक्षा के लिए, संत सेवा, गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा के लिए आपकी सेवा भी ले लें, आपको दर्द भी ना हो, ऐसा ही होना चाहिए। परंतु 10 दिन तक जब भिक्षा न मिलती, भोजन न मिलता, तो सुदामा जी बड़े दुर्बल हो गए, हड्डियां दिखने लगी, चलते तो लड़खड़ा के गिर पड़ते। पति की दुर्वस्था देख करके पत्नी सुशीला को बड़ा दुख होता। दुखी पत्नी को देखकर ढाढ़स बंधाने के लिए सुदामा जी श्री कृष्ण की चर्चा करते। जब किसी वस्तु व्यक्ति से दुख हो तो उसको याद बार बार मत करो, बल्कि प्रभु के चरित्र सुनो, कथा सुनो, तो आपका दुख, दर्द, पीड़ा कम होगी। आप आसानी से उसको, प्रारब्ध कर्म को, फल को सहन कर लोगे। सुदामा जी पत्नी से कहते कि देवी देखो, बचपन में गुरुकुल में हम लोग रहते थे। एक बार न जाने कृष्ण को क्या मुझ में दिखा, मेरे को बोले तुम्हें मैं अपना मित्र बनाना चाहता हूं। मैंने कहा मैं गरीब ब्राह्मण, आप राजाधिराज, मैं मैत्री का निर्वाह कैसे कर पाऊंगा। श्री कृष्ण ने कहा सुदामा तुम केवल हां भर दो, स्वीकृति दे दो। मैत्री का निर्वाह तुम्हें नहीं करना, बल्कि मैत्री का निर्वाह मैं कृष्ण स्वयं कर लूंगा। सुदामा जी ने कहा पत्नी से कि मैंने प्रभु चरणों में अपने को समर्पित कर दिया। आपको जिस रूप में मेरा उपयोग करना हो, मित्र रूप में, सेवक रूप में, दास रूप में, आप मेरा उपयोग करिए प्रभु। यही तो उच्च कोटि भक्त, ज्ञानी और प्रेमी जनों का स्वरूप है, जीव का स्वरूप है, अचिदवद पारतंत्र रहना। मुझे बहुत मानते थे श्री कृष्ण। जब गुरुकुल में झाड़ू लगाना होता, मुझे मेरे हाथ से झाड़ू छीन करके श्री कृष्ण स्वयं झाड़ू लगाते, मेरे हिस्से का काम करते थे।
लकड़ियां तोड़ना होता वृक्ष में चढ़ जाते, गट्ठर सिर में लेना होता स्वयं ले लेते, मुझे प्रणाम करते। पत्नी से सुदामा जी कृष्ण की बड़ी सुंदर कथा सुनाई और कहा, देवी आजकल वे सोने की बनी हुई द्वारिका के राजा हैं। मेरे मित्र कृष्ण की पत्नी साक्षात लक्ष्मी है, रुक्मिणी। उनके महल में जो स्वर्ग में कल्प वृक्ष रहता है वो लगा हुआ है। देवता भी उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। ऐसा वैभव मेरे मित्र कृष्ण का है और मेरे मित्र कृष्ण मुझे बहुत मानते हैं। तीसरी बात बताया सुदामा जी ने कि वो बड़े उदार मन के हैं। इतने उदार मन के हैं, स्मरतः पाद कमलम आत्मानम अपि यच्छति। इतने उदार हैं कि देने लगते हैं, देने लगते हैं तो धन धान्य पद प्रतिष्ठा वैभव सब कुछ देते हैं। और अपने प्रेमी भक्त को देते देते जब मन नहीं भरता तब प्रभु स्वयं को ही दान में दे देते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। पत्नी ने सुदामा की तीनों बात पकड़ ली। समर्थ भी हैं, आपको मानते भी बहुत हैं और उदार मन भी है। ये तीन चीज जहां होती है वहां सेवा जरूर करेगा व्यक्ति। तीन में अगर एक कमी है तो सेवा नहीं होगी। कोई व्यक्ति बहुत समर्थ है, आपसे लगाव नहीं तो भी सेवा नहीं। कोई व्यक्ति बहुत समर्थ है, लगाव भी है, लेकिन उसका स्वभाव कंजूस है तो भी नहीं करेगा। कोई व्यक्ति कंजूस नहीं, बहुत उदार है, बहुत आपको मानता है, लेकिन व्यक्ति के सामर्थ्य ही नहीं तो बेचारा क्या सेवा करेगा। श्री कृष्ण में तीनों चीज विद्यमान है। पतिदेव लक्ष्मीपति समर्थ हैं, आपको मानते हैं, स्वभाव से बड़े उदार हैं। आप एक बार जाइए ना। दास्यति द्रविणम भूरी सीदते ते कुटुंबिने। बहुत सारा धन देंगे कि आपके परिवार की दीनता दरिद्रता हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। सुनकर सुदामा जी गुस्सा गए, दुखी हो गए, रो पड़े। धिक्कार है देवी, तू मेरी पत्नी है। मैं तो श्री कृष्ण को अपना निष्काम भाव से मित्र बनाया था। मुझे अपने मित्र कृष्ण से कोई अपेक्षा आकांक्षा प्रतीक्षा याचना नहीं करनी। मेरे मित्रता में कलंक लग जाएगा यदि मैं धन के लिए, अन्न के लिए, वस्त्र के लिए द्वारिकाधीश मित्र कृष्ण के पास याचना करने जाऊंगा। पत्नी को डांट दिया। पत्नी बड़ी बुद्धिसी थी। 1 महीने के बाद प्रार्थना की, पतिदेव आपको अपने मित्र कृष्ण के दर्शन की इच्छा नहीं होती क्या? सुदामा जी ने कहा, देवी मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है भगवान का दर्शन। अयम तु परमो लाभो यदुत्तम श्लोक दर्शनम। उत्तमैः विद्वद्भिः महद्भिः श्लोक्यते ईड्यते इति उत्तम श्लोकः कृष्णः। बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी जन जिनका स्तमन करते हैं, उन उत्तम श्लोक प्रभु का दर्शन पाना मानव जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। तो एक बार जाइए, दर्शन कराइए ना। कुछ उपहार भी तो चाहिए मेरे को। मांग जांच कर कई घरों से थोड़ा थोड़ा चावल लाई, मिला दिया। एक एक बीता के कपड़े सिल करके इतना बड़ा कपड़ा का टुकड़ा किया और उसी में टूटे फूटे साबुत सब चावल मिलाकर पोटली बना दिया। पत्नी का भाव क्या है? सुदामा जी तो बोलेंगे नहीं, मांगेंगे नहीं, अपना दुख बताएंगे नहीं। बिना बताए प्रभु को कैसे मालूम पड़ेगा? लेकिन एक एक बीते के अनेक कपड़े जब सिल करके मैं दे रही हूं
और कई घरों के कोई टूटे हैं, कोई साबुत है, कोई पतला, कोई मोटा चावल है, मिले देख करके श्री कृष्ण समझ जाएंगे मेरे मित्र सुदामा के पास एक हाथ का एक जैसे कपड़ा नहीं, दो मुट्ठी एक जैसा चावल नहीं, बिना इनके कहे भी वो कुछ ना कुछ सहयोग करेंगे। ये पत्नी की भावना। सुदामा जी का भाव है कि प्रभु से कुछ छिपा नहीं, वो सब जानते हैं, मेरे प्रारब्ध का फल मुझे ही भोगना पड़ेगा। खैर पत्नी की प्रार्थना से बार बार जब कही ब्राह्मणी हुए सुदामा तैयार, चावल की पोटली ले पहुँचे हैं मोहन के द्वार। चावल की पोटली ले पहुँचे हैं मोहन के द्वार। बार बार जब कही ब्राह्मणी हुए सुदामा तैयार, चावल की पोटली ले पहुँचे हैं मोहन के द्वार। चावल की पोटली ले पहुँचे हैं मोहन के द्वार। और जब सुदामा जी मार्ग में चले तो बहुत ऊहापोह है, बहुत मन में संदेह है, मैं जाऊं और श्री कृष्ण मुझे न पहचाने तो कितनी पीड़ा होगी। दुनिया में व्यक्ति के पास धन नहीं रहता, पद नहीं रहता, तो सबसे मिलता जुलता होने के बाद कोई अधिकारी बन गया तो व्यक्ति अपनों को भी नहीं पहचानता। फिर मन में आया ना 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 ना, भगवान के प्रेमी जन होते हैं ना, उनकी उन्नति आकाश को छूती है लेकिन उनका व्यवहार जमीन में रहता। उनके भक्तों की ये महिमा है तो प्रभु जरूर मुझे पहचानेंगे। फिर मन में आता वे तो राजाधिराज हैं, मैं फटे पुराने कपड़े पहन कर जाऊं, मुझे द्वारपाल न प्रवेश करने दें तो कितनी पीड़ा होगी। बचपन में हम लोग रहते थे, कितना कृष्ण मुझे मानते थे, आज वैसा प्रेम न मिलेगा तो मेरे मन को कितनी पीड़ा होगी। नहीं नहीं, बहुत मुझे मानेंगे, पहचान लेंगे, उनका स्वभाव अलग। ऐसा बहुत सारा चिंतन मन में किए सुदामा जी चल रहे द्वारिका की ओर, तो उनको अपने शरीर का भी ध्यान नहीं। कई बार गड्ढे में गिरते, कई बार कांटों में पैर पड़ जाता, कई बार पत्थर से लग करके गिर पड़ते। न खाने की चिंता, न पीने की, भूखे प्यासे रात दिन चलते जा रहे। मार्ग में भूखे प्यासे मित्र सुदामा को देखकर प्रभु समझ गए और पत्नी रुक्मणी के द्वारा सोने की थाल में लाया हुआ भोजन को मना कर दिया, लौटा दिया, नहीं पाना। आपने कल भी नहीं पाया था प्रभु, कैसे पाऊं? मेरा मित्र सुदामा कई दिन से भूखा रास्ते में पड़ा है। लक्ष्मी जी ने कहा आप आज्ञा करिए, मैं एक दृष्टि डाल दूंगी, कुबेर जैसा धनवान सुदामा हो जाएगा। प्रभु ने कहा तुम घर में भी जाकर बैठ जाओ तो कुछ नहीं कर पाओगी। मैं लक्ष्मी नहीं कर पाऊंगी, हाँ, क्योंकि उसके कुछ प्रारब्ध अभी बचे हुए हैं, और जिस व्यक्ति के प्रारब्ध कर्म भोगने को बचे हो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। प्रारब्ध तो व्यक्ति को भोगना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं, मेरा मित्र सुदामा दुख भोग लिया, अपने कर्म क्षय कर लिया है। संकल्प किया प्रभु ने। सोए थे सुदामा बहुत दूर, और जब सुबह उठते हैं तो द्वारिका में उनकी आंख खुलती है। अद्भुत वैभव द्वारी, बड़े बड़े राजमहल, राजप्रासाद, राजमार्ग, उपवन, वाटिका, सरोवर, स्वर्ण के महल, दरवाजे स्वर्ण के हीरे जड़े हैं, सुंदर नीलम की देहलियां लगी हुई हैं। ऐसा वैभव देखकर सुदामा जी नाचने लगे। मेरे मित्र कृष्ण का इतना दिव्य वैभव। मित्र और अपना हितैषी प्रेमी वही है जो अपने सुख और वैभव को देखकर प्रसन्न हो जाए। अगर आपके सुख, वैभव, ऐश्वर्य, धन आदि को देखकर किसी को पीड़ा हो
तो आपका वो सच्चा मित्र नहीं है, वो आपका अपना नहीं है। सुदामा जी तो अपना दुख भूल गए कि मुझे 10 दिन भोजन नहीं मिलता। श्री कृष्ण के वैभव को देखकर आनंद मग्न हो गए। महल के नजदीक पहुंचे, द्वारपालों से कहा, भैया वो तो राजाधिराज हैं। आज लोग वीआईपी दर्शन खोजने जाते हैं मंदिरों में। सुदामा जी ने कहा, वो राजाधिराज हैं, बहुत व्यस्त रहते होंगे। मैं बचपन का उनका भक्त हूं, सेवक हूं, मित्र हूं, सुदामा नाम है। जब भी समय देंगे दर्शन का, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, तब तक मैं किसी बाग बगीचे में समय गुजार लूंगा। एक बार निवेदन करके समय लेकर के आ जाओ कि मैं कब उनके दर्शन करने आऊं। भगवान के सामने तो हर एक व्यक्ति की रील चलती है। आप यहां बैठे हुए भी उनको पता है, आप यहां से जाओगे वो भी पता है, आपके मन चित्त में क्या चल रहा सब पता है। इसलिए भगवान सर्वज्ञ है, सब पता था प्रभु को। तो क्यों उनके कष्ट दूर नहीं किए? बोले रक्षापेक्षाम प्रतीक्षते। भगवान ने एक नियम बना रखा है कि जीव को मेरे पास आना चाहिए, लेकिन कष्ट पाता हुआ व्यक्ति भी भगवान के शरण में नहीं जाता। अगर कोई कहे भी तो भी उसकी बात नहीं मानता, क्योंकि उसके बुरे कर्म भगवान के शरण में शरणागति करने में बाधा डालते हैं। बार बार पत्नी कही नहीं आए, नहीं तो सुदामा को ये लाभ कब का मिल गया होता। जैसे प्रभु ने सुना कि सुदामा आए हैं, साथ में रुक्मणी बैठी थी, श्री कृष्ण उठकर खड़े हुए। रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ा, प्रभु इतनी जल्दी में कहां? श्री कृष्ण ने सोचा जब तक सुदामा की कथा इसे बताऊंगा मेरे मित्र का अपमान होगा। द्वार में खड़े जिन लक्ष्मी जी को पाने के लिए सारा ब्रह्मांड के प्राणी लालायित रहते हैं, वे लक्ष्मी जी को श्री कृष्ण उपेक्षा करके, हाथ से तिरस्कृत करके सुदामा की अगवानी के लिए चले। श्री कृष्ण के महल में 7 दरवाजे हैं। हर दरवाजों में 2 द्वारपाल खड़े रहते हैं, हाथ में छत्र लेकर, चमर लेकर के, दंड लेकर के। और जब द्वारिकाधीश महल से निकलते हैं तो द्वारपाल पर्दा हटाते हैं, छत्र ऊपर रखते हैं, चमर डुलाते हैं, तब द्वारिकाधीश एक द्वार से निकलकर आगे बढ़ते हैं। लेकिन आज तो नजारा अलग था। सुदामा जी की अगवानी के लिए इतने आतुर होकर श्री कृष्ण दौड़े। मुकुट टेढ़ा हो गया, दुपट्टा गिर गया, उत्तरी वस्त्र जमीन में खिसक रहा। अपने हाथ से पर्दों को हटाते 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 7वें दरवाजे पर पहुंचे और सुदामा जी के चरणों में दंडवत लेट गए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। सुदामा जी को उठाकर द्वारिकाधीश कृष्ण प्रभु ने अपने गले लगाया, हाथ पकड़ करके सम्मान पूर्वक महल के अंदर ले गए। जिस सिंहासन को कभी देवराज इंद्र छू नहीं सकता, उस सिंहासन में बैठकर प्रभु त्रिलोकीनाथ कहलाते हैं। अपने मित्र सुदामा को सिंहासन में बैठाने में रंच मात्र भी संकोच नहीं किया। दुनिया में कुर्सी बहुत प्रिय होती है। एक देश का राष्ट्राध्यक्ष दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष को गले लगाता है, लेकिन अपनी कुर्सी में नहीं बैठाता। लेकिन त्रिलोकीनाथ द्वारिकाधीश श्री कृष्ण प्रभु सुदामा जी को सिंहासन में निसंकोच बैठाया। रुक्मणी जी देख रही थी कि मनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गरिहितेनाधमेन चा। अरे मुझ लक्ष्मी का तिरस्कार करके इस दीनहीन गरीब ब्राह्मण के लिए दौड़ गए प्रभु।
जरूर इसने पूर्व जन्म में बहुत बड़ा पुण्य किया होगा। रुक्मिणी पत्नी के मन की सारी बात समझकर श्री कृष्ण प्रभु ने कहा, रुक्मिणी क्या देखती हो? पारात जल ले आओ, मेरे मित्र सुदामा के चरण धो करके द्वारिका को वैकुंठ बना लो। ऐसा मौका फिर कभी ना मिलेगा। और रुक्मिणी जी पारात ला करके रख दी। अच्छा नहीं लग रहा उनको। पानी और लोटा लाने के लिए बहाना बनाती खोजती रही, देर हो गई। भगवान समझ गए कोई बात नहीं, रुक्मिणी मेरे पास जल भी है। सुदामा का चरण लेकर के भगवान सहलाने लगे। पैर में कांटे लगे थे, श्री कृष्ण ने निकाला। सुदामा रो पड़े, भैया इतना कष्ट मैंने जीवन में पाया, इतना दुख पाया, तेरे से कभी नहीं कहने आया। आज दर्शन के लिए आया तो बैठाया सिंहासन में और मेरे पैर में कांटे चुभ हो रहा है। मेरे को बहुत पीड़ा मिली, बड़ा बड़ा दुख मिला, मैंने तेरे से कभी नहीं कहा। लेकिन तेरे द्वारिका में आया तो मेरे पैर में कांटा चुभ हो रहा है। श्री कृष्ण प्रभु ने कहा, मित्र मैं कांटा चुभो नहीं रहा, निकाल रहा हूं, लेकिन तेरे पैर में इतने कांटे लगे हैं, तुझे रास्ते में दर्द नहीं हुआ? तेरे पैर में घाव है, खून निकल रहा है, पीड़ा नहीं हुई? सुदामा जी ने कहा, भैया सच बताऊं, रास्ते में था तो तू नजर आ रहा था। तेरी याद में इतना मैं खो गया था, बचपन की सारी यादें आ गई मेरे चित्त में, और मेरे मन का पाप बताऊं, मैं सोचा मैं जाऊं और कहीं तुम न पहचानो तो मुझे मरण तुल्य दुख होगा। कैसे तुम्हारा द्वारिका होगा, कैसे रहन सहन होगा, ये मन में इतना उतावला था कि रास्ता किधर जा रहा हूं मुझे पता न चला। मेरे पैर में कांटे लगे लेकिन दर्द महसूस नहीं हुआ, क्योंकि तेरी याद में मैं खोया था, डूबा था। अब तेरा दर्शन हो गया है तो मेरे पैर में पीड़ा हो रही है। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नयनन के जल सो पग धोयो। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नयनन के जल से पग धोयो। प्रीतोऽप्यमुञ्चत अपबिन्दून्, नेत्राभ्याम पुष्करे क्षणः। कमल नयन कृष्ण प्रभु ने अपने नेत्रों से गर्म और नमकीन आंसुओं से सुदामा जी के चरण धुले हैं। रुक्मिणी जी पीछे से जल लाई, उस जल से भी चरण धुले। अपने उत्तरी वस्त्र से प्रभु ने सुदामा के चरण पोंछे, इत्र लगाया, चंदन लगाया, केसर लगाया, पुष्प अर्पण किया। जैसे कोई अपने इष्ट देव की पूजा करे, वैसे श्री कृष्ण ने सुदामा जी की पूजा की है। सुदामा जी बार बार मना कर रहे, लेकिन कृष्ण मानते कहां। सुदामा जी मन ही मन सोच रहे, मैंने आज तक वेदों में पढ़ा था कि भगवान ब्राह्मणों की बहुत पूजा करते हैं। अहो ब्रह्मण्य देवस्य दृष्टा ब्रह्मण्यता मया। आज तक मैं पढ़ता था, सुनता था, लेकिन आज मैंने अपने आंखों से देख लिया कि ब्राह्मणे सुसाधु इति ब्रह्मण्यः। ब्राह्मणों के कितने उपासक हैं प्रभु। नेत्रों से अश्रु झरझर बह रहे। सुदामा जी से भगवान ने पूछा, विवाह हुआ? हाँ भैया हुआ। निमंत्रण क्यों नहीं दिया? बड़े हो ना, बड़ी बातें कर रहे हो। मेरा एक विवाह, गरीब आदमी क्या बुलाता आपको?
आप तो राजाधिराज हो, 16,108 विवाह हुए, किसी में बुलाते तो मैं तो जरूर आ जाता। श्री कृष्ण ने कहा, मित्र क्या बताऊं, मेरी सगाई पहले से नहीं हुई, पत्रिका नहीं छपी, निमंत्रण क्या देता। रुक्मणी को लेकर भागना पड़ा, कालिंदी रास्ते में मिल गई। कोई विवाह की दृष्टि से नहीं गया था, लेकिन भौमासुर का वध किया तो सबने मुझे वरण कर लिया, मैंने भी वरण कर लिया। आए हो आशीर्वाद दे दो ना। मंत्र पढ़कर 10-20 देवियों को आशीर्वाद दिया, चावल छिड़क कर, अक्षत छिड़क कर। सुदामा जी को देख करके प्रभु को बड़ी दया आई। हजारों देवियों को आशीर्वाद देंगे अक्षत छिड़क करके तो इनका हाथ दर्द करने लगेगा। सबको बैठाया सामने, मित्र तुम्हारी नजर पड़ जाएगी तो सबको आशीर्वाद मिल जाएगा। सुदामा जी को अपनी चिंता नहीं, अपने मित्र कृष्ण की चिंता है। भरी सभा में मैं टूटे फूटे चावल दूंगा तो मेरे मित्र की बड़ी बदनामी होगी, छिपाते जा रहे हैं। लेकिन कृष्ण भी तो नटखट है। सभा बुलाई, सिंहासन में बैठाया, चरण दबाते दबाते, हाथ दबाते दबाते काख से चावल की पोटली निकाल ली। कितने प्यारे वचन प्रभु ने कहे हैं हो। कोई भी मेरा प्रेमी भक्त प्रेम से मुझे अल्प देता है तो भूरि एव में भवेत, मेरे लिए बहुत होता है। और कोई बिना प्रेम श्रद्धा के बहुत कुछ मुझे देता है तो अणु एव भवेत, मेरे लिए अणु है वो। मेरा प्रेमी पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरिहितम अश्नामि प्रयतात्मनः। मेरा प्रेमी कोई प्रेम से पत्र पुष्प जल फल भी अर्पण करता है तो मैं उसे प्रेम से स्वीकार करता हूं। देख मित्र सुदामा, ये तेरे तंडुल चावल मुझे ही नहीं पूरे ब्रह्मांड के प्राणियों को तृप्त कर देंगे। एक मुट्ठी चावल लेकर के प्रभु पाए तो अपने द्वारिका जैसा धन धान्य वैभव महल सब बनवा दिया। दूसरी मुट्ठी पाने चले तो रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु एक मुट्ठी चावल के बदले आपने द्वारिका जैसा सुदामापुरी बना दिया। दूसरी मुट्ठी पाओगे, आपके पास देने के लिए कुछ नहीं, मैं बची हूं। तब प्रभु ने कहा, ये तो बड़ी भूल हो जाती, अच्छी बात हुई जो तुमने याद दिला दिया। शाम को सुंदर पकवान बनाकर साथ में बैठा कर खिलाया सुदामा को। जैसे दूध का फेन कोमल होता है, ऐसे कोमल सैया पर सुदामा जी को सुलाया। श्री कृष्ण अपने हाथ से चरण दबा रहे हैं। सुदामा मना कर रहे, भैया किस पाप के कारण इतना दुख इस जीवन में मिल रहा, मत चरण दबाओ, मत चरण छुओ, मत चरण धुलो, मत पूजो। लेकिन कृष्ण किसकी मानते हैं हो। रात भर चरण दबाते रहे, सुदामा जी के आंसू बहते रहे, तकिया भीग गई। प्रातः काल हुआ, पूजा पाठ किया। सुदामा जी ने कहा, भैया मैं अपने नगरी जाऊं। श्री कृष्ण ने कहा, ठीक है पधारो। सुदामा जी जैसे आए थे, फटे पुराने कपड़े, सिर ढकने को गमछा नहीं, पैर के लिए पादुका नहीं, उसी रूप में श्री कृष्ण से विदा लेकर के जब द्वारिका के बाहर आए, आपसे पूछते हैं भगवान ने दिया सुदामा जी को कुछ? बोलो, दिया? भगवान ने कुछ दिया सुदामा जी को? जैसे फटे पुराने कपड़े वही। आप होते ना सुदामा जी की जगह तो यही कहते, होगा द्वारिकाधीश अपने को। मेरे पैर में लगे कांटों को देखकर रोया तो, लेकिन ये नहीं दिखा कृष्ण को कि मेरे फटे पुराने कपड़े हैं, एक दो कपड़े दे देता।
पैर में पादुका दे देता सो तो दिया नहीं, इतना लंबा रास्ता है 2 रोटी साथ में दे देता सो तो दिया नहीं, इतना बड़ा भुक्खड़ है कि मेरा चावल भी खा लिया होगा अपने को द्वारिकाधीश लक्ष्मीपति, अब कभी इसके दरवाजे में नहीं आऊंगा। आप ऐसा कहते, परंतु सुदामा जी ने ऐसा नहीं अनुभव किया। सुदामा जी तो कहते हैं क्वाहम दरिद्रः पापियान क्व कृष्णः श्रीनिकेतनः पूजितो देवदेवेन विप्रदेवेन देववत। मैं दीनहीन किंचन गरीब ब्राह्मण, मेरी योग्यता नहीं है, मेरी पात्रता नहीं है कि मैं द्वारिकाधीश के महल में प्रवेश कर सकूं, ऐसा मैं तुच्छ हूं। और कहां लक्ष्मीपति द्वारिकाधीश कृष्ण, फिर भी कितना बड़ा उपकार मेरे प्रति किए हैं, कितना मुझे दिया है श्री कृष्ण ने। आप उपकार गिनते जाओ। मेरी प्रवेश की योग्यता नहीं थी, लेकिन मेरा नाम सुनकर श्री कृष्ण दौड़ पड़े। पहला उपकार, चरणों में प्रणाम किया। दूसरा उपकार गिनते जाओ, गले लगाया, हाथ पकड़कर महल में ले गए, सिंहासन में बैठाया। जैसे कोई अपने इष्ट देव गुरुदेव की पूजा करे वैसे मेरी पूजा की। मेरे चरण धुले जल को अग्रहीत सिरसाराजन भगवान लोक पावना। जिनके चरणों से निकली गंगा पापियों को पवित्र करती है, जिन प्रभु को पवित्राणाम पवित्रोसी मंगलानाम च मंगलम कहते हैं, वे पतित पावन प्रभु मेरे चरण धुले जल को माथे में लगाकर कहते हैं आज मैं पवित्र हो गया। इतना बड़ा उपकार उनका। मेरे टूटे फूटे चावल प्रभु ने पाए, मेरे को भोजन कराया, अपने हाथ से मेरे चरण दबाए। इन कृष्ण प्रभु के उपकार का बदला करोड़ों जन्म लेकर मैं चुकाना चाहूं तो कभी नहीं चुका सकता। ये भाव हैं, तभी सुदामा जी को इतना माना प्रभु ने। ये नहीं कि आप जाप पूजा पाठ करते हो, कोई दुख कष्ट आ गया अब नहीं करना हमें, बहुत पूजा कर लिया, देखो ना कितना कष्ट है, फलाना व्यक्ति इतना नास्तिक है वो सुखी है और मैं आस्तिक हूं तो मेरे को इतना कष्ट। भैया भगवान योग्य लोगों की ही तो परीक्षा लेते हैं। प्रभु ने धन नहीं दिया, उसके बारे में बाद में याद किया सुदामा जी ने। भगवान चाहते तो लक्ष्मीपति हैं, मुझे बहुत धन दे देते। धन नहीं दिया, ये भी उनका बहुत बड़ा उपकार है मेरे प्रति। वे जानते हैं कि अधनोयम धनम प्राप्य माद्यन उच्चैर्न माम स्मरेत इति कारुणिको नूनम धनम में भूरि न ददात। प्रभु जानते हैं कि निर्धन ब्राह्मण सुदामा धन पा जाएगा तो मेरा भजन पूजन आराधन छोड़ देगा, इसका आत्म कल्याण नहीं हो पाएगा। मेरे आत्म कल्याण करने के लिए प्रभु ने मुझे ज्यादा धन नहीं दिया, ये उनकी बहुत बड़ी कृपा है मेरे ऊपर। ऐसा भाव आता है तब प्रभु की कृपा। 100% प्रेम चाहते हैं प्रभु। 1 पॉइंट भी कम होगा ना तो कुछ नहीं हो भगवान के सामने, क्योंकि भगवान जिसको मानते हैं 100% मानते हैं। इसलिए 1 पॉइंट की कमी भी भगवत प्रेम में, भक्ति में, आराधना में नहीं होनी चाहिए। रात्रि में सोए, लेकिन भगवान के संकल्प से सुदामा जी सुदामापुरी में पहुंच गए। बड़े बड़े महल देखकर सोचा कि रास्ता भटक गया, लगता है मैं द्वारिका में फिर आ गया। राहगीरों ने बताया सुदामापुरी है। पत्नी दौड़ती हुई आई, प्रणाम की। सुदामा जी ने पूछा ये नगरी किसकी है? पत्नी ने कहा ये आपकी नगरी है। कैसे बन गई? आपके पुण्य जप तप त्याग के प्रभाव से नगरी बन गई।
सुदामा जी ने कहा, मेरा तप त्याग पुण्य उस समय कहां गया था जब 10 दिन तक कोई एक मुट्ठी चावल भी हमें नहीं देता था। मेरे पुण्य के प्रभाव से नगरी नहीं बनी, बल्कि मेरे मित्र कृष्ण की निर्हेतु की कृपा का परिणाम है कि पूरी नगरी बनकर तैयार हो गई। नूनं बतैतन मम दुर्भगस्य सस्वद्दरिद्रस्य समृद्धि हेतु महाविभूतेरवलोकतोऽन्यः नैवोपपद्येत यदोत्तमस्य। मेरे मित्र कृष्ण की निर्हेतु की कृपा का परिणाम है। बैठ गए आंगन में, सारा वैभव प्रभु का है, हम तो केवल मुनीम हैं। अपने मन इंद्रियों को समझाने लगे। जिघ्रघ्राण मुकुंद पाद तुलसी मूर्धन नमाधोक्षजम। हे मस्तक, तो प्रभु के चरणों में प्रणाम मत बंद करना, भले वैभव मिल गया, प्रभु कृपा से धन संपदा भले मिल गई, लेकिन हे चित्त चिंतन मत छोड़ना, हे नेत्र तू दर्शन मत त्यागना, हे कान तुम प्रभु की कथा मत छोड़ना, हे जीवा तू उनका गुणगान मत त्यागना। ऐसे अपने मन चित्त इंद्रियों को सुदामा जी समझाने लगे। फिर पत्नी से बोले, मैंने तो प्रभु से एक ही याचना की थी, भवे जन्मनि जन्मनि, हर एक जन्म में प्रभु आपका संबंध मुझे मिले। मैंने केवल संबंध की याचना की थी, लगता है तुमने धन की याचना की थी, इसीलिए प्रभु द्वारिकाधीश ने सारा धन दिया है। पत्नी ने स्वीकार किया। देखो, आपको भगवान 100 वस्तु में 99 वस्तु दे दें तो कभी भगवान को धन्यवाद नहीं करते। एक वस्तु न दें तो आप बार बार याद करके भगवान को परेशान करते हो। इसलिए सुदामा जैसी भक्ति नहीं मिल पाती। सुदामा जी ने कभी भगवान को लहना दिया ही नहीं। प्रत्यक्ष में धन न दिया तो भी कहते हैं कि प्रभु ने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया। इसलिए सुदामा जी के भावों को अपने मन में संजो करके रखना चाहिए और प्रभु चरणों में निवेदन करना चाहिए। कैसे कि करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। आओ भगवान के चरणों में हम सब मिल करके निवेदन कर लें। मेरा आपकी दया से, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, ताली बजाते हुए भाव से प्रभु चरणों में भावना अर्पण करो। करते हो तुम कन्हैया, मेरा राम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। आपकी दया से सब काम हो रहा है।
आनंद उमड़ा है। आनंद लेते हुए आगे आनंद की तैयारी में हमारे बिदौलिया जी के जीजा जी श्रीमती नीता पति राजकुमार पांडे जी, आप एक पोथी के जजमान हैं, आप व्यासपीठ पर आए और आकर मंगल